Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about how to find a dual from a given primal which is not in standard form with the help of primal dual relationship table. गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम डुअल फाइंड करना सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यही परफॉर्मेंस की थी सारी। उसके बाद हमने एक टेबल जनरेट किया था प्राइमल और डुअल की रिलेशनशिप से। तो अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस ना करना चाहें, रिक्वायर्ड ना हो, तो फिर आप डायरेक्ट इस टेबल का यूज़ करते हुए किसी भी प्राइमल से उसका डुअल जो है वो लिख सकते हैं। अगर तो प्रॉब्लम आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो फिर तो इजीली आपने सिर्फ ट्रांसपोज लेना है और नए वेरिएबल आपने लिखने हैं, तो आप प्राइमल से डुअल लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो फिर थोड़ा जो है वो मुश्किल होता है लिखना, जिसके लिए आपको वो टेबल जो है वो याद करना पड़ेगा। जैसे ये प्रॉब्लम आपको गिवन है, इसमें देखें आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 4 कंस्ट्रेंट हैं। एक कंस्ट्रेंट इक्वल की टाइप वाली है, 2 कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टाइप, और एक कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टाइप वाली है। और वेरिएबल भी एक देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक लेस देन और इक्वल टू 0, और एक जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इस प्रॉब्लम से आपने क्या करना है, इसका डुअल बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल था कि अगर आपका प्राइमल मैक्सिमाइज का हो तो डुअल आपका मिनिमाइज का होगा। ये प्राइमल है और ये डुअल है, और अगर ये प्राइमल हो तो फिर ये इसका डुअल होगा। यानी एक प्रॉब्लम को अगर आप प्राइमल कह लेते हैं तो उसके अल्टरनेट आप जो भी प्रॉब्लम फाइंड करते हैं उससे आप उसका डुअल कह सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि आपका जो प्राइमल है वो मैक्सिमाइज में ही हो, प्राइमल आपका मिनिमाइज में भी हो सकता है। अगर आपका प्राइमल मिनिमाइज में है तो आपका डुअल जो है वो मैक्सिमाइज में होगा, और अगर प्राइमल मैक्सिमाइज में है तो डुअल जो है वो मिनिमाइज में होगा। इन दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट रहना है। देखें प्राइमल में जो भी आपको गिवन प्रॉब्लम होगी उसको आप प्राइमल कह सकते हैं। प्राइमल में जो कंस्ट्रेंट की तादाद है जितनी भी हो, उसके अल्टरनेट डुअल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। मसलन अगर आपके प्राइमल में 3 कंस्ट्रेंट है तो आप उससे जो डुअल ऑब्टेन करेंगे उस डुअल के वेरिएबल जो है वो 3 होंगे। इसी तरह से प्राइमल में अगर वेरिएबल जो हैं वो 4 हैं तो डुअल में कंस्ट्रेंट 4 होंगी। फिर प्राइमल की जो राइट हैंड साइड है, हर कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड है, इनमें क्या करना होता है, जब हम डुअल बनाते हैं डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं वो हम ये राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये हमने लिखा हुआ है। फिर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम जब डुअल बना रहे होते हैं तो डुअल की जो कंस्ट्रेंट होती है उनकी राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट लिख लिए जाते हैं। इसी तरह से जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है प्राइमल से जो इसकी कंस्ट्रेंट है उनके लिए जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। डुअल जब हम बनाएंगे तो उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लिया करेंगे। बाकी हम बाद में देखते हैं। ये अभी जो हमने 5 जो हैं वो कंडीशन देखी हैं इनको अप्लाई करके देखते हैं। पहले ये हमने वही प्रॉब्लम लिखी है। अब इस प्रॉब्लम के मुताबिक ये प्राइमल है, इसमें कंस्ट्रेंट जो हैं वो 4 हैं, तो मैं इससे जो इसका डुअल बनाऊंगा उसके वेरिएबल 4 होंगे। तो ये चूँकि मेरे पास x की फॉर्म में है तो उनको मैं y की फॉर्म में लिख लूँगा, y1, y2, y3 और y4। इसी तरह से इसमें वेरिएबल 3 है तो डुअल के अंदर जो कंस्ट्रेंट है उनकी तादाद 3 होगी। उसके बाद क्या करना होता है, जो राइट हैंड साइड है प्राइमल की 12, 9, 10
और 7। इन्होंने क्या करना है, जब हम डुअल बनाएंगे तो डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जैसे ये प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें आपके पास वेरिएबल है x1, x2, x3। उसमें वेरिएबल मैंने अभी अनाउंस किए हैं कि एक y1 होगा, y2, y3 और y4। तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, इन्होंने ऑर्डर वाइज जो है, मसलन फर्स्ट कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड है, इन्होंने जो फर्स्ट आपका वेरिएबल होगा उसका काफिशेंट बन जाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सेकंड कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड ने सेकंड वेरिएबल का काफिशेंट बन जाना है। तो ये हमने लिखा कि प्राइमल में जो राइट हैंड साइड है, इनमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनके काफिशेंट बन जाना है। इसी तरह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के काफिशेंट है 8, 5 और 4, इन्होंने डुअल के अंदर जो कंस्ट्रेंट हमें 3 ऑब्टेन होंगी उन तीनों की राइट हैंड साइड बन जाना, और ये भी ऑर्डर वाइज। मसलन जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है x1, इसका काफिशेंट है 8, इसने जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनेगी डुअल में उसकी राइट हैंड साइड बनना है। इसी तरह से थर्ड वेरिएबल का काफिशेंट है 4, इसने थर्ड कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड बनना है। यहाँ तक क्लियर? अब देखें, प्रॉब्लम हमने वो साथ साथ लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बनाते हैं। प्राइमल आपका मिनिमाइज का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका डुअल का मैक्सिमाइज में होगा। अगर इसको आप z से डिनोट करें तो उसको आप w से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट है 4, उसमें वेरिएबल 4 होंगे जो कि पहले हम अनाउंस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है तो ये जो राइट हैंड साइड के ये नंबर हैं, इन नंबर्स को आपने क्या करना है, एज अ काफिशेंट जो है वो लेना है डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के साथ ऑर्डर वाइज। ये फर्स्ट वाला जो है y1 के साथ, सेकंड y2 के साथ, थर्ड y3 के साथ और फोर्थ वाला y4 के साथ। तो ये देखिए हमने लिख लिया 12y1 + 9y2 + 10y3 और 7y4, ये वाले जो हैं ये हमने ये लिख लिए। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो डुअल का प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद हम बनाएंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बनती हैं अगेंस्ट नंबर ऑफ़ वेरिएबल। नंबर ऑफ़ वेरिएबल यहाँ पे 3 है तो कंस्ट्रेंट भी आपको 3 मिलेंगी। उन तीनों की जो राइट हैंड साइड होगी वो जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके वेरिएबल के काफिशेंट होंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड 8 होगी, सेकंड की 5 और थर्ड की 4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना ली है। अब हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे। 3 कंस्ट्रेंट बननी है, तीनों की राइट हैंड साइड, एक की राइट हैंड साइड 8, एक की 5, एक की 4, ये 8, 5 और 4। और इस साइड पे जो है वो आपके चारों वेरिएबल जो है डुअल के y1, y2, y3 और y4 सम की फॉर्म में आएंगे। अभी हम इनके काफिशेंट नहीं लिख रहे, काफिशेंट इनके हम अगली आइट्रेशन में लिखते हैं। ये देखें, अब हमने इनके काफिशेंट लिख लिए। काफिशेंट हम कैसे लिखते हैं कि इन काफिशेंट का जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो जो ट्रांसपोज आपको मिलता है वो आप यहाँ लिख लेते हैं। मसलन ये आपको जो फर्स्ट कॉलम मिल रहा है 4, 7, 8, 3, इसने क्या बन जाना है, डुअल में जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगी उनके काफिशेंट बन जाना है। तो ये देखें 4, 7, 8, 3, यानी यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे उसने रो बन जाना है, क्योंकि जो काफिशेंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम यहाँ लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड वैसी इसकी हम पिछली आइट्रेशन में देख चुके हैं कि वो 8 है। अगला कॉलम देखें 2, 5, 5, 7, तो ये रो बन गई है सेकंड 2, 5, 5, 7। थर्ड कॉलम है 8, 6, 4, 9, तो थर्ड रो है 8, 6, 4, 9। उसके बाद हमने देखना है कि इनमें से कौन सी कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वेशन होगी, कौन सी ग्रेटर दैन इक्वल टाइप और कौन सी लेस दैन इक्वल टाइप हो। पहले हम वेरिएबल जो हैं उनका रिलेशन देख लेते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा लेस होगा और कौन सा जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। और इनकी रिलेशनशिप जो है ये हमें इन कंस्ट्रेंट से पता चलेगी।
और उसके लिए हमें दोबारा से टेबल देखना पड़ेगा। मसलन प्राइमल में था कि अगर आपके पास इक्वेशन हो तो उसके बदले डुअल के अंदर वही वेरिएबल जो है वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब चूंकि आपका जो प्राइमल है वो मिनिमाइज का है तो इसको आपने प्राइमल देखना है। वैसे जो हमने टेबल लिखा हुआ है उसमें प्राइमल मैक्सिमाइज का, डुअल मिनिमाइज का, लेकिन जो गिवन प्रॉब्लम थी क्योंकि वही आपका प्राइमल होता है और वो मिनिमाइज का है, तो अब इस टेबल के लिहाज से आपको ये सारी कंडीशन प्राइमल के लिए चाहिए और ये सारी कंडीशन डुअल के लिए। तो इक्वेशन उसमें एक है, इक्वेशन के बदले हमें क्या करना है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल लिखना है। अब जिस ऑर्डर वाली कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसी ऑर्डर वाला वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ये देखें, फर्स्ट जो है कंस्ट्रेंट आपके पास ये इक्वेशन है, तो इसी तरह से आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। तो इस कंस्ट्रेंट के हवाले से हमने इसे लिख लिया अनरिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद हम ग्रेटर देन और इक्वल वाली और लेस देन और इक्वल वाली रिलेशन से ये चेक करेंगे कि इन वेरिएबल का क्या जो है तल्लक बनता है, ये इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए दोबारा से हमें टेबल देखना पड़ना है। ये देखिए कि अगर नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, जितनी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होंगी उतने ही डुअल के अंदर आपके वेरिएबल जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल वाले होंगे। अब जिस जिस ऑर्डर की कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली है उसी ऑर्डर का वेरिएबल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये देखें, आपके पास एक सेकंड कंस्ट्रेंट और एक फोर्थ कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाली है, तो उसी लिहाज से आपका सेकंड वेरिएबल और फोर्थ वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। अब ज़रा देखें कि अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट जो है वो प्राइमल के अंदर लेस देन और इक्वल टाइप वाली हो, तो जितनी भी कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टाइप वाली हैं डुअल के अंदर उतने ही वेरिएबल आपके लेस देन और इक्वल टाइप वाले होंगे, और जिस जिस ऑर्डर की कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टाइप में है उसी ऑर्डर का वेरिएबल डुअल में वो भी लेस देन और इक्वल टाइप का होगा। ये देखें, ये आपके पास थर्ड जो है कंस्ट्रेंट, एक ही कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल टाइप वाली है, थर्ड है, तो यहाँ आपका थर्ड वेरिएबल जो है y3 वो भी लेस देन और इक्वल टू 0 टाइप का है। इसके बाद अब हम इन वेरिएबल्स को देखते हुए इन कंस्ट्रेंट की रिलेशन बताएंगे कि अगर वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो कंस्ट्रेंट का क्या रिलेशन होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो फिर क्या होता है, और लेस देन इक्वल टाइप हो तो फिर कौन सा रिलेशन होता है, उनमें कौन सा जो है वो साइन यूज होता है, इक्वालिटी का या इनइक्वालिटी का, और अगर इनइक्वालिटी का है तो वो कौन सा, ग्रेटर वाला या लेस वाला। देखिए, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जितने वेरिएबल आपके अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे प्राइमल में उतनी आपके पास इक्वेशन होंगी, यानी कंस्ट्रेंट आपकी इक्वेशन होंगी डुअल में। अब जोन सा आपका वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसी ऑर्डर की कंस्ट्रेंट आपकी इक्वेशन होगी। ये देखें, आपका सेकंड वेरिएबल जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसी लिहाज से आपकी सेकंड कंस्ट्रेंट जो है ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम ये जो आपका वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाला है इसके हवाले से देख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट का रिलेशन। ये देखें, यहाँ है कि अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या एक इनसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स प्राइमल में ग्रेटर देन इक्वल टाइप वाले होंगे उसी लिहाज से डुअल के अंदर
कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल टाइप वाली होंगी। अगर फर्स्ट वेरिएबल आपका ग्रेटर देन इक्वल टाइप वाला है तो आपकी डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टाइप वाली होंगी। इसी तरह से जो ऑर्डर जो है वेरिएबल का ग्रेटर देन इक्वल टाइप में है उसी ऑर्डर की कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल टाइप में होगी। जैसे यहाँ देखें, फर्स्ट वेरिएबल आपका ग्रेटर देन और इक्वल टाइप में है, तो इसी लिहाज से जो फर्स्ट आपकी कंस्ट्रेंट होगी वो फिर लेस देन और इक्वल टाइप में आ जाएगी। तो एक रिलेशन रह गई है पीछे, ये इसको देख लेते हैं अब कि अगर आपका वेरिएबल लेस देन इक्वल टाइप में हो तो कंस्ट्रेंट का क्या रिलेशन होता है इसके अगेंस्ट। तो ये देखें, अगर वेरिएबल आपका लेस देन इक्वल टाइप में है तो उसके अगेंस्ट जो कंस्ट्रेंट होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप में होगी। तो क्योंकि थर्ड वेरिएबल आपका लेस देन इक्वल टाइप में है तो थर्ड कंस्ट्रेंट आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप में आ गई। तो यहाँ देखें, हमने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी प्रोड्यूस कर लिया, कंस्ट्रेंट भी बना ली, उनका रिलेशन भी देख लिया कि कौन सी इनइक्वालिटी है, कौन सी इक्वेशन है, कौन सी लेस देन इक्वल टाइप में है, कौन सी ग्रेटर देन इक्वल टाइप में है। और फिर यहाँ से कंस्ट्रेंट को देखते हुए वेरिएबल्स की रिस्ट्रिक्शन और अनरिस्ट्रिक्शन का भी हमने पता कर लिया। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, फिर दिए गए प्राइमल से उसका डुअल जो है वो जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइमल डुअल रिलेशनशिप टेबल। और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसको परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करें तो उससे आपको पता है कि वो बड़ा टाइम कंज्यूमर है, आपका काफ़ी टाइम जो है उससे लॉस होगा। अगर तो आपसे पूछा जाए कि आपने करना ही एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जैसा कि असाइनमेंट में टाइप के क्वेश्चन देते हैं, तो फिर तो आपको वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको प्रॉब्लम दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका डुअल फाइंड करें तो फिर लाजमी नहीं कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करें, आप टेबल का यूज़ करते हुए उसका डुअल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।